बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तरावी से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारी मलमती वीडियो लेकर आई हूँ। लोगों के माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो दूर करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। बाज़ लोग कहते हैं कि तरावी सिर्फ 8 हैं या 12 हैं, कभी हमारे नबी ने पढ़ी या नहीं। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। 20 तरावी हैं, उलमा कराम सहाबा कराम हमारे नबी से साबित है 20 तरावी हैं। और मर्द हजरात के लिए तो यही बहुत ही अफजल वाला काम है कि वो मस्जिद में जाकर नमाज तरावी अदा करें, और औरतों को घर पर पढ़ने का हुक्म है। लेकिन ज़माना उल्टा आ गया, औरतें मस्जिदों में जाकर नमाज तरावी अदा करती हैं और मर्द हजरात घरों में सोए होते हैं। तो मर्द हजरात पर तरावी, ईदैन, जुम्मा फ़र्ज़ है कि मर्द हजरात मस्जिद में जाएं और औरतें घर पर नमाज तरावी, नमाज जुम्मा, सलातो तस्बीह घर पर अदा करें। तो उलमा कराम फरमाते हैं कि 20 रकत तरावी फ़र्ज़ वाजिब है। कुरान मजीद 1 मरतबा ख़त्म करना सुन्नत, 2 मरतबा फजीलत और 3 मरतबा ख़त्म करना अफजल काम है। तो नमाज तरावी की 20 रकतें हैं, 10 सलाम से पढ़ी जाती हैं, 2-2 करके पढ़ी जाती हैं। अगर किसी ने एक ही सलाम से 20 पढ़ ली तो कायदा किया तो कराहत वाला काम है, हो जाएंगी। लेकिन तरावी में जमात सुन्नत कफ़ाया है। मर्द हजरात के लिए कि तरावी में जमात सुन्नत कफ़ाया है, जमात के साथ पढ़े। अगर तरावी की जमात छोड़ दी, उसने घर में पढ़ ली तो तरावी तो हो जाएगी, लेकिन वो गुनाहगार होगा। जमात के साथ मस्जिद में जाकर नमाज तरावी अदा करे मर्द हजरात, तो उनके लिए ज़्यादा अफजल है। लेकिन मर्द हजरात क्या करते हैं, 8 या 12 पढ़ कर घरों को भागने की करते हैं। तो खुदारा अगर आप चले ही गए हैं मस्जिद में तो 20 तरावी पढ़ कर ही घर को लौटें। 20 तरावी हैं, 8 या 12 बिल्कुल भी नहीं है। 20 तरावी पढ़ेंगे तभी ज़्यादा आपको फजीलत मिलेगी, आपको सवाब मिलेगा। साल में एक तो मंथ आता है जिसमें रोज़े रखने हैं, तरावियाँ पढ़नी हैं। क्या ये काम भी नहीं आप लोग कर सकते? तो नमाज तरावी फ़र्ज़ है और इसकी कज़ा भी नहीं है कि आप कहें कि चलो बाद में हम अदा कर लेंगे। नमाज तरावी एक ही मरतबा पढ़ी जाती है, रमज़ान में पढ़ी जाती है, फ़र्ज़ है। तो रमज़ान में नमाज तरावी ज़रूर पढ़ें, रोज़ों का अहतमाम करें। रोज़ा जिसने छोड़ा और वो कहे कि चलो मैं बाद में रख लूँगा, तो रवायत में आता है कि अगर पूरे साल के रोज़े भी वो रखता रहे तो उसकी फ़जीलत नहीं पा सकता, जो मतलब कि रमज़ान मुबारक में इसकी फ़जीलत है। तो रोज़े भी रखें, नमाज तरावी भी भरपूर कोशिश करें अल्लाह ताला को मनाने की। इमाम बहकी ने सही इसनाद से रवायत की है कि हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में नमाज तरावी 20 ही अदा की गई और सहाबा कराम ताबीन उलमा ताबीन भी 20 रकत तरावी ही अदा करते थे। दुनिया के मुसलमानों का सभी का इसी पर अमल है कि नमाज तरावी 20 है। फुकहा के चारों इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफ़ा, चारों इमामों का इसी पर इजमा है कि नमाज तरावी 20 हैं। किसी इमाम ने भी कम या ज़्यादा नहीं की, तो 20 तरावी ही पढ़ी जाएगी। चारों इमामों ने भी मतलब कि 20 तरावी अदा की, और खुलफा राशिदीन ने भी 20 तरावी अदा की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 20 तरावी ही अदा की। तो जो 8 या 12 का कॉन्सेप्ट है, या कहते हैं कि इसमें नमाज तरावी ना पढ़े ईशा के बाद, चलो जो कज़ा नमाजें हो गई हैं वो अदा कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। नमाज तरावी को नमाज तरावी ही की जगह रखा जाएगा। अगर आप नमाज कज़ा अदा करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, बहुत अफजल काम है। लेकिन नमाज तरावी तो पढ़नी ही पढ़नी है। अगर कज़ा कर लेंगे तो उसकी मतलब कि कज़ा नहीं है, उसे दोबारा नहीं पढ़ा जाएगा, उसे रमज़ान मुबारक ही में अदा किया जाएगा। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह तआला अलैह शरह सही मुस्लिम शरीफ में फरमाते हैं, नमाज तरावी अरबो अजम के उलमा के इत्तफाक से 20 रकत है। मर्द की जमात के साथ
मतलब کہ मर्द जमात के साथ मस्जिद में अदा करे, नाबालिग के पीछे जमात नहीं होती। तो मतलब कि अगर उसने जमात छोड़ दी, घर में अदा कर ली, तो नमाज तरावी तो हो जाएगी, लेकिन तर्क जमात का उसे गुनाह मिलेगा। बिला उज़र बैठ कर अगर नमाज तरावी अदा की, कि खड़े होकर थक जाते हैं या टांगे थक जाती हैं कि बैठ कर अदा कर लें, तो बाज़ उलमा के नज़दीक तरावी होगी ही नहीं। खड़े होकर नमाज तरावी अदा करना ज़्यादा अफजल काम है। तो 4 के बाद बैठना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले। 4 के बाद थोड़ी देर बैठें, 4 तरावी पढ़ कर, फिर 2 और 2 4 तरावी पढ़ कर थोड़ी देर बैठें। ऐसे मतलब कि 20 तरावी अपनी पूरी कर लें। अगर आप इशा के बाद सारी तरावियाँ नहीं पढ़ सकते, तो मतलब कि तहज्जुद की नमाज के लिए जब उठे, रोज़ा रखने के लिए उठे, तो उस वक्त भी आप तरावियाँ अपनी पूरी कर सकते हो। और नमाज तहज्जुद भी अदा कर लें, 3 वितर अदा कर लें, और साथ में जो तरावी रह गई वो अदा कर लें। लेकिन पढ़नी 20 की 20 है, डेली 20 की 20 पढ़ें, तभी ज़्यादा फजीलत वाला काम है, अमल है, सवाब है। अगर आप छोड़ देंगे तो गुनहगार होंगे, इसकी कज़ा नहीं है। और दुआ में याद रखिए, मुझे अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे, नमाज तरावी, इशा और रोज़े रखने की तौफीक दे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।